तो एपिसोड की शुरुआत में हमें डंकी को दिखाया जाता है जो कि निंजुत्सु का इस्तेमाल करके दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो चढ़ नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। ब्रूटो और बाकी उसके पास आते हैं और वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं। तो फिर ब्रूटो कहता है कि जब तुम चाकरा का इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम्हें अपनी फिजिकल और स्पिरिचुअल एनर्जी को भी इस्तेमाल करना चाहिए। दोनों को बस एक साथ मिला दो और तुम उसे अपनी सोल की फीट में भेज दो। क्या तुम समझे? डंकी को कुछ समझ नहीं आती एंड बाकी भी फिर उसे समझा रहे होते हैं, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती। फिर बाकी सारे उसको दीवार पर चढ़ के दिखाते हैं, कहते हैं कि इस तरह से बहुत ही आसान है। डंकी फिर कहता है कि मुझे तुम लोगों की बिल्कुल भी समझ नहीं आई। डंकी कहता है कि अगर मैं निंजुत्सु में फेल हो गया तो फिर मुझे 1 साल फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं इवाबे की तरह रिपीटर बन जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। खैर फिर वहाँ पर इवाबे आ जाता है और पीछे खड़ा होकर वो उसकी बातें सुन रहा होता है और इवाबे उसे कहता है कि बातें करने से तुम दीवार पर नहीं चढ़ पाओगे। फिर शीनो अपनी बात करने लगता है, लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुनता और सभी फिर से डंकी के साथ बात करने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इवाबे के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। शीनो फिर भी अपनी बात कंटिन्यू करता है और शीनो की बात कोई सुनता ही नहीं। डंकी फिर से निंजुत्सु का इस्तेमाल करके दीवार के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो नीचे गिर जाता है। मेटल उसे आकर पकड़ लेता है। मेटल कहता है कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से देख रहा हूँ, तुम्हारी टेक्निक बहुत खतरनाक लगती है, मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करूंगा, मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हें चोट ना लगे। डंकी कहता है कि आखिर वॉल क्लाइंबिंग टेस्ट के अंदर क्यों है। मेटल कहता है कि तुम्हें रिटन टेस्ट के अंदर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है और दूसरी तरफ तुम्हें निंजुत्सु के अंदर प्रॉब्लम है। डंकी कहता है कि रिटन एग्जाम में फर्क नहीं पड़ता, जब तक मैं निंजुत्सु का इस्तेमाल करना ना सीख लूं मैं पास नहीं हो पाऊंगा। फिर मेटल कहता है कि फिक्र मत करो, बस प्रैक्टिस करो। फिर वो दोनों माउंटेन क्लाइंबिंग करने लग पड़ते हैं। मेटल अपने एक हाथ से माउंटेन क्लाइंब कर रहा होता है। मेटल कहता है कि मुझे भी बहुत सारी मेहनत करनी होगी ताकि मैं रियल टेस्ट के अंदर नर्वस ना हो सकूं। नीचे डंकी भी उसके साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहा होता है और उसे बहुत मुश्किल हो रही होती है और कहता है कि मेटल क्या तुम इसी तरह से ट्रेनिंग करते हो? मेटल कहता है कि हाँ। कहता है कि मैं रोज सुबह उठ के माउंटेन क्लाइंबिंग करता हूँ हर दिन बिना नागा और फिर मैं अकेडमी जाता हूँ। डंकी सोचता है ये तो बहुत ज्यादा है। फिर डंकी कहता है कि नहीं, मुझे इतना ही ज्यादा करना होगा, नहीं तो मैं रिपीटर बन जाऊंगा। डंकी ऊपर जाने लगता है, फिर उसका पांव स्लिप होता है, फिर वो नीचे गिर जाता है और फिर वहां आता है रॉकली। वो आकर डंकी को बचा लेता है। डंकी कहता है थैंक यू और वो उसे देखकर बड़ा हैरान होता है। मेटल आता है, कहता है पापा। डंकी ये सुनकर बड़ा हैरान होता है, कहता है पापा। वो अचानक से डंकी को हक करता है। डंकी परेशान हो जाता है और कहता है कि क्या हो रहा है ये। रॉकली कहता है कि तुम एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करके एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। फिर से उसे हक करता है और फिर कहता है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ। कहता है अगर तुम बुरी सिचुएशन के अंदर हो तो तुम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम ऊपर से गिर जाओ, मैं नीचे खड़ा होकर तुम्हें देखता रहूंगा। है डंकी रॉकली को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। अगले सीन में बर्गर शॉप में इवाबे बैठा होता है ब्रूटो के पास और ब्रूटो से एग्जाम की तैयारी करवा रहा होता है क्योंकि इवाबे को रिटन एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम होती है। इवाबे कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, मुझे फिर से समझाओ। है ब्रूटो से समझा रहा होता है और शिकाडाई सामने बैठा होता है। इनोजिन को कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ब्रूटो एज अ टीचर बेस्ट चॉइस है। शिकाडाई कहता है कि मुझे लगता है डंकी बेहतर चॉइस है एज अ टीचर इवाबे के लिए। इनोजिन कहता है कि डंकी ने जो कुछ भी कहा था उसकी वजह से क्या इवाबे उससे पढ़ना चाहेगा। हर अगले सीन में डंकी माउंटेन क्लाइंबिंग कर करके बहुत ही थक जाता है। रॉकली कहता है कि तुम आज बहुत बार नीचे गिरे हो और मुझे लगता है कि हमें कल फिर से शुरू करना चाहिए। डंकी कहता है कि आपके पास कोई टिप्स और इंस्ट्रक्शन है मेरे लिए। रॉकली कहता है ये स्पिरिट मुझे बहुत पसंद है। रॉकली उसे अपनी जैसी ड्रेस निकाल के देता है, कहता है कि तुम हार्ड वर्कर हो इसीलिए मैं तुम्हें ये ड्रेस दे रहा हूँ, ये निंजा टूल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बनी है, ये तुम्हारी कामयाबी में तुम्हारी मदद करेगी, ये वाटर प्रूफ भी है और फायर प्रूफ भी है। डंकी थैंक यू कहता है। तो अगले सीन में इवाबे को दिखाया जाता है, वो बाहर खिड़की की तरफ देखता है जहाँ पर डंकी कोशिश कर रहा होता है वॉल क्लाइंबिंग की, लेकिन वो बार बार नीचे गिर जाता है। फिर इवाबे उसके पास जाता है। इवाबे कहता है जैसे तुम कोशिश कर रहे हो इस तरह से तुम कभी भी नहीं कर पाओगे। कहता है कि सबसे जरूरी चीज तुम्हें काम डाउन होना होगा और फिर फोकस करना होगा और तुम ऐसे फील करो जैसे कि तुम रिलैक्स हो। फिर डंकी उसकी बात सुन के ट्राई करता है और वो दीवार पर चढ़ जाता है और बहुत ऊपर तक जाता है और फिर नीचे आता है और बहुत ही खुश होता है। कहता है कि आखिरकार मैंने कर ही लिया। कहता है कि अभी इतना खुश मत हो,
जब तुम और ऊपर तक जा सको फिर खुश होना। डंकी कहता है कि बाकी सबसे तुमने मुझे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया। कहता है हाँ, क्योंकि निंजुत्सु की बात हो तो मैं ही टॉप पर हूँ। वापसी पे आते हुए डंकी इवाबे को थैंक्स करता है, पूछता है कि तुमने मेरी हेल्प करने का फैसला क्यों किया, हालांकि मैंने तुम्हें रिपीटर कहा था। कहते हैं अगर तुम रिपीटर रहोगे तो तुम अपने दोस्तों को भी खो दोगे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी ये सब देखना पड़े। डंकी इवाबे के पास जाता है, कहता है कि मैं तुम्हारी रिटर्न एग्जाम के अंदर हेल्प कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। इवाबे कहता है कि उसकी फिक्र मत करो, मैं बेहतर कर रहा हूँ। फिर उसकी जेब में से एक पेपर गिरता है, डंकी उसे पकड़ता है, उसके ऊपर उसका स्कोर देखता है। इवाबे कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है। कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद कर सकता हूँ। फिर डंकी कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि तुम मेरी हेल्प नहीं चाहोगे। इवाबे कहता है कि तुम अपनी ट्रेनिंग में इतने बिजी होते हो तो मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी हेल्प करो, तुम्हें खुद पर फोकस करना चाहिए। डंकी कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और हम दोनों इस साल शिनोबी बनेंगे और मुझे तुम्हें पढ़ाने दो और इसके बदले में तुम मुझे निंजुत्सु पढ़ाओ। चलो एक साथ मिलकर काम करते हैं और सबको दिखाते हैं कि हम कितने बेहतर हैं। इवाबे कहता है ठीक है। अगले सीन में डंकी इवाबे को पढ़ा रहा होता है। इवाबे को कुछ समझ नहीं आती, उसका दिमाग खराब होने लगता है। डंकी कहता है अभी तो तुम्हें सिर्फ 5 मिनट ही हुए हैं। फिर डंकी को इवाबे का निंजुत्सु याद आता है और उसके पास एक आइडिया आता है। फिर उसे कहता है कि तुम छत पर लटक जाओ निंजुत्सु का इस्तेमाल करके और फिर पढ़ाई करनी शुरू करो। तो वो फिर ऐसे ही करने लगता है और कहता है मुझे लगता है कि ये काम कर रहा है, और कहता है कि अब तो तुम्हें पढ़ते हुए 30 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। डंकी कहता है कि तुम्हारा फोकस बहुत अच्छा होता है जब तुम चाकरा इस्तेमाल करते हुए स्टडी करते हो। खैर इवाबे फिर स्टडी करने लग पड़ता है। अगले दिन अकेडमी में उनके बाकी क्लासमेट्स उन्हें बहुत ही गौर से देख रहे होते हैं कि दोनों किस तरह से स्टडी कर रहे हैं। डंकी वॉल क्लाइंबिंग कर रहा होता है और साथ साथ इवाबे को पढ़ा रहा होता है और इवाबे भी दीवार के ऊपर चढ़ के पढ़ाई कर रहा होता है। फिर वहां ब्रूटो आता है भागता हुआ, कहता है कि तुम सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए बर्गर लेकर आया हूँ। कहता है कि ये मेरी तरफ से ट्रीट है। शिगाडे कहता है कि क्या तुमने अपने सारे पैसे खर्च कर लिए। ब्रूटो कहता है कि इसकी फिक्र मत करो, मैं बस यहाँ तुम्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ, चलो खा लो। सब खाते हैं और अचानक से रुक जाते हैं। फिर सभी के मुंह में से आग निकलने लग पड़ती है सिवाय मिचकी के, क्योंकि बर्गर बहुत ही स्पाइसी होता है। इवाबे कहता है कि ये बहुत स्पाइसी है, तुम ये कहाँ से लेकर आए हो। ब्रूटो कहता है कि ये नया गोस्ट पेपर बर्गर है। कहता है कि मैं इसे ट्राई करना चाहता था क्योंकि ये पिछले बर्गर से ज्यादा स्पाइसी है। फिर वो जब खुद खाता है तो उसके मुंह से भी आग निकलने लग पड़ती है। हर अगले दिन फिर टेस्ट होता है और इवाबे और डंकी टेस्ट देने के लिए जा रहे होते हैं। डंकी कहता है कि हम दोनों ने एक दूसरे की काफी मदद की और हम आगे बढ़ गए, थैंक यू इवाबे। इवाबे कहता है कि ये मेरी लाइन है। डंकी कहता है कि इस बार हम जरूर पास होंगे। फिर अचानक से पीछे से आवाज आती है कि आग लग गई, एक बिल्डिंग में आग लगी होती है। वो भागकर उस बिल्डिंग की तरफ जाते हैं। इवाबे कहता है कि हमें इनकी मदद करनी होगी। डंकी कहता है हम टेस्ट के लिए लेट हो जाएंगे। डंकी कहता है मुझे यकीन है कि फायर फाइटर जल्दी आ जाएंगे, हमें जाकर अपना टेस्ट देना चाहिए, हम लेट हो जाएंगे। साथ एक औरत कहती है कि मेरा बच्चा बिल्डिंग के अंदर है। फिर इवाबे उसकी मदद किए बिना रुक नहीं पाता, वो भागकर फिर बिल्डिंग में जाने लगता है और फिर ऊपर चढ़ता है और बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। और फिर उसे बिल्डिंग में कुछ बच्चे नजर आते हैं, वो उन बच्चों के पास जाता है। डंकी बाहर देख रहा होता है, कहता है कि ये इतनी पुरानी बिल्डिंग भी नहीं है, अगर यहाँ आग लगी है तो फायर सिस्टम ऑन हो जाना चाहिए था, कहीं वो टूट तो नहीं गया। फिर उसे इवाबे की फिक्र होने लगती है और फिर दूसरी तरफ अकेडमी में टेस्ट शुरू हो जाता है और सभी निंजुत्सु का टेस्ट दे रहे होते हैं। सभी क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं, जो क्लाइंब करके ऊपर पहुंच जाता है वो पास हो जाता है। बोरुटो कहता है कि कहाँ रह गए वो। इनोजिन कहता है कि जो तुमने कल बर्गर खिलाया था मुझे लगता है उसकी वजह से वो बीमार हो गए। शिकाडे कहता है कि मेरा पेट भी तब से खराब है। बोरुटो का हेड बहुत बुरा लगने लगता है। दूसरी तरफ इवाबे उन बच्चों को बचा रहा होता है और सोचता है कि 3 बच्चों को एक साथ लेकर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। वो नीचे जा रहा होता है, नीचे आग लगी होती है। वो अर्थ स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करके मड वॉल बना देता है और उस आग को वहां रोक देता है और ऊपर भी आग लगी होती है और ऊपर भी नहीं जा पाता। वहां पर उसे इलेक्ट्रिक सिस्टम नजर आता है। दूसरी तरफ डंकी बाहर खड़ा होता है और उसे इवाबे की फिक्र हो रही होती है और दूसरी तरफ इवाबे उस इलेक्ट्रिक सिस्टम को ठीक कर रहा होता है। और फिर दूसरी तरफ डंकी मेटल के कपड़े पहनता है और वॉल क्लाइंब करके ऊपर जाने लगता है और ऊपर विंडो में से बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाता है। सामने आग लगी होती है लेकिन वो कोशिश करके छत से क्लाइंब करके आग में से होकर गुजरता है और कपड़े उसको प्रोटेक्ट करते हैं और फिर वो ऊपर चढ़ने लगता है। फिर वो ढूंढता है उन बच्चों को और उनके पास जाता है
सामने ईवा भी होता है। डंकी कहता है कि क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? ईवा भी कहता है कि नहीं, मैंने ये कर लिया है। वो सिस्टम को ठीक करके ऑन करता है तो ऊपर से फिर पानी नीचे गिरने लगता है। पानी की वजह से फिर आग बुझने लगती है। ईवा भी कहता है कि क्या तुम इनमें से एक बच्चे को लेकर जा सकते हो अपने साथ? डंकी कहता है कि हाँ। खैर फिर वो उन तीनों बच्चों को उठाकर बिल्डिंग में से बाहर निकल आते हैं और इतने में वहाँ फायर फाइटर्स भी आ जाते हैं। बाद में हमें दिखाया जाता है कि ईवा भी और डंकी दोनों तीनों बच्चों को बचा लेते हैं। ईवा भी कहता है कि तुम मेरे पीछे क्यों आए? डंकी कहता है कि मेरा दोस्त बिल्डिंग में कूद गया जहाँ आग लगी थी, मैं पीछे नहीं रह सकता था। फिर ईवा भी कहता है थैंक यू। फिर डंकी ईवा भी को कहता है कि पता है क्या, तुमने जो पढ़ाई की थी वो तुम्हारे काम आई और तुमने उस इलेक्ट्रिक वायर्स को ठीक कर दिया। ईवा भी कहता है कि हाँ, और तुमने भी वॉल क्लाइंब कर ली, हम ये टेस्ट पूरा कर लेंगे। है दूसरी तरफ एकेडमी में शीनो कहता है कि बड़ी अजीब बात है, दोनों ही आज नहीं आए। खैर फिर टेस्ट ओवर हो जाता है। ब्रूटो आता है, कहते हैं रुकें। ब्रूटो कहता है कि मेरी वजह से वो आज नहीं आ पाए, वो हैमबर्गर की वजह से नहीं आ सके जो मैंने उन्हें कल खिलाया था। कहता है थोड़ा सा इंतजार करें, उन्होंने इस टेस्ट की बहुत तैयारी की थी। दूसरी तरफ देखते हैं वो दोनों एकेडमी आ जाते हैं। इवाबे कहता है कि हम वक्त पर नहीं पहुंच सके। शीनो कहता है तुम दोनों लेट हो, आखिर हुआ क्या है? फिर टीचर्स ऑफिस में उन्हें सारी बात बताते हैं। शीनो कहता है हाँ मैं समझ गया, बदकिस्मती है कि तुम टेस्ट नहीं दे सके। इवाबे कहता है कि हम अगले साल और ज्यादा कोशिश करेंगे। डंकी कहता है हमने बहुत मेहनत की है और हम अपनी मेहनत जाया नहीं जाने देंगे, अगले साल फिर से कोशिश करेंगे। शीनो कहता है कि तुम अब अगले साल टेस्ट नहीं दोगे। दोनों बहुत ही परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि प्लीज हम एकेडमी नहीं छोड़ना चाहते, हमें अगले साल आकर स्टडी करने दीजिए। शीनो कहता है कि इस टेस्ट का मकसद ये होता है कि तुमने जो कुछ भी पढ़ा है वो सारा नॉलेज तुम इस्तेमाल कर सको। तुमने अपने लेसन का अपनी असली जिंदगी में इस्तेमाल किया और ये तुम्हारा टेस्ट हो गया। तुम्हारा फैसला जिसके अंदर तुम लोगों ने इंसानी जिंदगी को टेस्ट से ज्यादा अहमियत दी, इस फैसले ने तुम्हें बहुत फायदा दिया है। तुम दोनों शिनोबी बन गए हो, तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया, तुम दोनों पास हो गए। खैर दोनों बहुत खुश होते हैं और थैंक्स करते हैं शीनो को और फिर जाकर एग्जाम शीट चेक करते हैं और टॉप पर होता है मित्सुकी, नीचे होता है शिकाडाई, फिर इवाबे और फिर डंकी। फिर सभी क्लासमेट उनके पास आते हैं, उन्हें मुबारकबाद देते हैं, कहते हैं तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर पीछे से ब्रूटो आता है, कहता है कि तुम लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया था। खैर फिर सभी काफी खुश होते हैं। इवाबे फिर डंकी को कहता है कि हम दोनों एक साथ शिनोबी बनेंगे। डंकी कहता है कि हाँ सही कहा, हम सब एक साथ बनेंगे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो आपको ये एपिसोड कैसी लगी? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस सीरीज के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो टेक केयर, बाय बाय।